नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है पंकज गोदरा जी की। जन्म की तारीख है 20 दिसंबर 1990 और जन्म का समय है शाम 3:05। जन्म स्थान पीलीबंगा, राजस्थान। सबसे पहले इनके जन्मकाल के पंचांग के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इनकी जन्म कुंडली की ओर चलेंगे। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया पौष मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। मनुष्यगण मकर राशि, यह भूमि तत्व की राशि है और शनि इनके राशिश होते हैं। कुंडली की तरफ आ जाइए। मेष लग्न की इनकी कुंडली बनती है और राशि बनती है मकर। लग्नपति बनते हैं मंगल, जो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं 5 अंश पर वृषभ राशि में। और चलित चक्र में एकमात्र यही अकेले ग्रह हैं जो लग्न का ही फल दे रहे हैं। मेष लग्न बढ़िया लग्न है। काल पुरुष के अंगों में अगर देखा जाए तो यह पहली राशि बनती है। काल पुरुष की कुंडली में यह पहली राशि है मेष राशि या मेष लग्न। इस लग्न के जातकों के अंदर ऊर्जा का जो लेवल होता है, क्षमता जो होता है, वो आम लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। फलतः इस लग्न के लोग धैर्य में कमी वाले होते हैं, बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं और इसके चलते भी इनको इनके जीवन काल में नुकसान देखना पड़ता है। यानी इनके जीवन काल में अगर एक चीज सबसे ज्यादा देखने में आती है तो वो है धैर्य की कमी। चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, गुस्सा कई बार बहुत जल्दी आ जाती है। हालांकि ये लंबे समय के लिए नहीं होता, परंतु गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना भी इस लग्न के जातकों के स्वभाव में होता है। अब मकर राशि की अगर हम बात कर लें तो इस राशि का जो 50% प्रभाव है, क्योंकि गौर करिए कि अग्नि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, मकर राशि का अपना अलग ही स्वभाव है। धैर्य वाला, आकस्मिक रूप से एकाएक ऐसा कुछ कर देता है जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो मगरमच्छ का स्वभाव है कि पानी में बिल्कुल शांत पड़ा रहता है और एकाएक झपट्टा मारता है अपने शिकार पर, तो यह मकर का स्वभाव है। अब जरा गौर करिए कि जातक के अंदर ये दोनों के दोनों जो व्यक्तित्व हैं बिल्कुल अलग हैं। एक तुरंत में कोई काम करता है और एक इंतजार करता है, परिस्थितियों को देखता है, समझता है, भांपता है और फिर झपट्टा मारता है। अर्थात जातक के व्यक्तित्व में ही कहीं ना कहीं विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। जातक के व्यक्तित्व पर काम करने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि क्या हम किसी व्यक्तित्व में बदलाव कर सकते हैं? जवाब है ना, क्योंकि तो सभी जानते हैं कि यह नेचर है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम इसी का फायदा तो उठा ही सकते हैं। जातक के अंदर अगर धैर्य की कमी है, ऊर्जा है, तो वहीं जातक के अंदर आकस्मिक एकाएक कुछ ऐसा कर देना जिससे सब आश्चर्यचकित हो, यह क्षमता भी है। अगर जातक दोनों का सामंजस्य बिठा ले तो यह ऊर्जा और एकाएक करने की प्रवृत्ति जातक का हथियार बन जाए और इसी से जातक अपने जीवन काल में सफलता हासिल कर ले। लग्नपति धन में दिखाई पड़ रहे हैं, फल लग्न का ही दे रहे हैं, सो मंगल का फल अगर लग्न का आ रहा है तो कहीं ना कहीं जल्दबाज प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। अब यहीं सीधे इनकी कुंडली के हम 10वें भाव पर चलते हैं, जहां पर 3 ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन? शनि, राहु और चंद्रमा। शनि और राहु के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये पाप ग्रह हैं। और चंद्रमा की बात कर लें तो ये शुक्ल पक्ष के तृतीया के चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष के तृतीया के चंद्रमा है। फलस्वरूप ये भी पाप ग्रह ही हैं, ये शुभ ग्रह नहीं है। कुछ मतों में षष्ठी और कुछ मतों में अष्टमी के बाद ये शुभ ग्रह बनते हैं, तो यानी ये पाप ग्रह हैं। तो 10वें भाव में 3 ग्रह। अब इन ग्रहों की स्थितियों पर नजर डालिए तो सबसे जो जरूरी ग्रह है वो दशमेश का 10वें भाव में होना, शश महापुरुष योग, और ये सब के सब सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। परंतु समस्या ये है कि शनिदेव 0 डिग्री पर है। परंतु यहां प्लस पॉइंट भी एक और है कि ये वर्गोत्तमी है और स्वडबल में सबसे बली है। लेकिन चूंकि बात मेष लग्न की चल रही है, अब जरा गौर करिए कि इसी तरह की कुंडलियों पर हमारे सामने 2 कुंडली बन जाती है कि हम चंद्र कुंडली के साथ जाएं या लग्न कुंडली के साथ। यहां चंद्र कुंडली की स्थिति देखी जाए तो चंद्र कुंडली का स्वामी चंद्र कुंडली में बैठा है और लग्न कुंडली का स्वामी अगर देखा जाए तो धन में बैठकर लग्न का फल दे रहा है। चंद्र कुंडली का स्वामी मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं अगर लग्न कुंडली के स्वामी की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो 5 अंश पर वृषभ राशि में, वृषभ राशि सम राशि, फलतः
मृत अवस्था में। कमजोर हुआ तो लग्नेश और राशि दोनों के दोनों कमजोर हुए। जन्म कुंडली क्या कहती है या ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि अगर लग्न अथवा लग्नेश कमजोर हो जाएं, लग्न अथवा लग्नेश पर या लग्न पर ही शुभ ग्रह की दृष्टि, लग्नेश की शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह जातक के जीवन काल में समस्या खड़ा करने वाला होता है, उसके राजयोगों को कमजोर करने वाला होता है और उसकी सफलता को विफलता में बदलने वाला होता है। भाग्य भाव की स्थिति पर गौर करिए। भाग्यपति उच्च राशि में जाकर के बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में वक्री हुए हैं। समझिए इस चीज को। सामान्य परिस्थितियों में आप ये सूत्र सदैव सुनते आते हैं, मेरे मुंह से सुनते हैं कि उच्च के गुरु अगर वक्र हो जाएं, नीच के गुरु अगर वक्री हो जाएं तो उच्च के समान फल, और उच्च के गुरु अगर वक्री हो जाएं तो नीच के समान फल देते हैं। निसंदेह ये सूत्र लागू तो होता है, लेकिन विचारणीय है कि मेष लग्न में देव गुरु सर्वाधिक योग कारक हैं। तो एक प्रश्न उठता है जिसका मैंने पूर्व में कई वीडियो में जवाब दिया है कि उच्च के गुरु अगर वक्री हो जाएं और कुंडली मेष लग्न की हो, कर्क लग्न की हो, सिंह लग्न की हो अथवा वृश्चिक लग्न की हो, धनु अथवा मीन लग्न की हो, तो क्या गुरु के कारकत्व वाली चीजें जातक को नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी? नहीं। देखने में आया कि अगर इन लग्नों में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में वक्री होते हैं तो गुरु के कारकत्व से संबंधित चीजें जातक अवश्य हासिल कर लेता है, इसमें उसे कोई कमी नहीं होती है। अर्थात इनकी कुंडली में इनके मुख्य ग्रह के रूप में अगर किसी ग्रह का चुनाव होगा तो वह है देव गुरु बृहस्पति, जो जाकर के इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब मैं इनकी कुंडली के बाकी चीजों पर मंथन करता रहूंगा, जैसे कि इनकी कुंडली में भाग्य भाव में जाकर के सूर्य का बैठना। वैसे तो सूर्य पंचम के स्वामी होकर के नवम में बैठे हैं। मैंने एक बार बताया था कि ये दोनों लक्ष्मी का घर है और ये विष्णु का। लक्ष्मी के घर का मालिक लक्ष्मी के घर में ही जाके बैठ जाए तो बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होता, परंतु यहां सूर्य के साथ एक प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये कारक होते हैं और जब भी कोई ग्रह कहीं कारक होता है तो वो विशेष प्रभावी हो जाता है। तो इनकी कुंडली में सूर्य का भाग्य भाव में बैठना निसंदेह डिग्री वाइज 4 अंश पर थोड़ा कमजोर हो गया, इनको कमजोर मैं मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद भाग्य भाव में जो इनकी कुंडली में सूर्य जाकर के बैठे हैं ये एक प्लस पॉइंट। तो अब जरा फिर से इनकी कुंडली को एक लाइन में समझिए और तब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति, मनुष्य गण का इनका होना और लग्नेश का कमजोर होना, शनि का केंद्र में होना जो कि जीवन काल में हर चीज को विलंबित कराएंगे, और साथ ही साथ भाग्य भाव में सूर्य हैं जो कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं मजबूती लाने का काम कर सकते हैं। और मैंने मुख्य ग्रह के रूप में सडबल में दूसरे सबसे बली देव गुरु बृहस्पति को चुना। तो देव गुरु बृहस्पति का साथ लेंगे, सूर्य का सहयोग लेंगे और फिर इनकी कुंडली का एक बार पुनः हम निर्माण करेंगे और इनका जीवन बहुत हद तक सुखद हो जाएगा। चलते हैं इनके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कौन कौन सा व्यापार कर सकता हूं और उसमें कामयाब हो सकता हूं, किस किस ग्रहों से संबंधित मैं व्यापार कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, ये इनकी कुंडली है। अब आप सभी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपका भी लाभ होना चाहिए। एक प्रश्न आपके भी मन में खड़ा होता होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। यहां पर आकर के जरा रुकिए और समझिए, आपके जीवन काल में आप क्या क्या कर सकते हैं यह मायने नहीं रख सकता, मायने नहीं रखता। एक ऐसा काम जो आपको सूट कर जाए और आपने उसको किया और आप सफल हो गए। ध्यान से समझिए, आपने कोई काम किया और आप उसमें सफल हो गए तो आपको क्या क्या करने के लिए ग्रह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जब यहां पर बात आ जाती है कि अब आप सफल खिलाड़ी हैं, जीते हुए खिलाड़ी हैं, तो बाकी की चीजों में भी आप साइड में, क्योंकि आपका मुख्य काम तो हो गया, साइड में आप काम लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। यानी पैसा बोइए और पैसा कमाइए, काटिए। तो यहां पर एक ही बात हो जाती है। शुरुआत में क्या होता है कि इनकम आपके पास थोड़ी या पैसा कहीं बहुत लिमिटेड होता है और वो अमाउंट लगा करके आप व्यापार करने जाते हैं तो वहां विचारणीय बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये डूबा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बात तो बदल जाती है जब आपके पास आय का बढ़िया स्रोत हो जाए। वहां पर आप एक से अधिक काम में लगाइए, जहां मन वहां लगाइए, क्योंकि आपके पास मुख्य स्रोत आपका चालू है, एक जगह से धनागमन हो रहा है, बाकी और कहीं भी धन जहां से आप चाहते हैं लगा करके धन कमा सकते हैं। तो इनकी कुंडली के दृष्टिकोण से देखें, इन्होंने पूछा कौन कौन सा काम कर सकता हूं। देखिए, आपकी कुंडली में अगर व्यापार का निर्धारण किया जाए, हालांकि इन्होंने आगे एक और भी प्रश्न लिखा है जिसके बारे में मैं जिक्र पहले कर देता हूं। इन्होंने लिखा कि किसी ज्योतिषी ने मुझे शुक्र से जुड़ा व्यापार करने के लिए कहा था, मैंने लेडीज कपड़ों का व्यापार किया परंतु नुकसान पाया। साहब, एक बात आप सदैव याद रखिएगा, व्यापार तो आप जब भी करने जाएंगे थोड़ा अप एंड डाउन आपको देखना ही होगा। क्यों?
देखिए, मेष लग्न की कुंडली मुख्यतः व्यापार की कुंडली नहीं है। हर कुंडली का अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। हर कुंडली अलग अलग कार्य करने के लिए बनाई गई है। मेष लग्न की कुंडली नेतृत्व की कुंडली है, व्यापार की नहीं। यहां जोड़ घटाव नहीं होता, यहां नेतृत्व होता है। यह नेतृत्व की कुंडली है, झंडा आगे लेकर के चलने वाली कुंडली है। यानी इस लग्न के लोग या तो नौकरी में हो या नौकरी में कोई बड़ा पद इत्यादि लेकर के उस पर काम कर रहे हो, तो यह काम आपके लिए बनता है। लेकिन अब चूंकि आप शायद उस क्षेत्र में कभी गए ही नहीं, उधर के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, और आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है व्यापार पर। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में व्यापारपति होते हैं। पंडित जी ने गलत तो नहीं कहा, लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि आपके जो शुक्र हैं वो गुरु के साथ तात्कालिक शत्रुता में आ गए हैं। हालांकि शुक्र का भाग्य भाव में जाकर के बैठना अपने आप में बहुत बढ़िया माना जाता है। आपकी कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र, बुध और सूर्य, ये तीन जो ग्रह बैठे हैं, विशेष करके शुक्र का भाग्य भाव में होना, और देखा जाए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपने खुद के नक्षत्र में ये बैठे हैं, उनकी बात तो 100% गलत नहीं थी। कपड़े का व्यापार, कॉस्मेटिक का व्यापार, खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार, उन्होंने सामान्यतः देख करके कहा। सूत्र जो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था, धैर्य की कमी, ये आपके व्यापार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो जब भी व्यापार करिए धैर्य के साथ करिए, चाहे जो भी काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। मैंने क्या बताया था कि आपके अंदर धैर्य की कमी और आश्चर्य करने की क्षमता है, दोनों का समन्वय कर लीजिए, सफलता मिलेगी आपको। अब फिर भी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, तो समझिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो लग्न का मान 25 अंश, चंद्रमा आपकी कुंडली में 9 अंश पर और सूर्य आपकी कुंडली में 4 अंश पर। अंश बल में बली सबसे ज्यादा लग्न है। लग्न से 10 घर आगे जाने पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा, राहु और शनि, ये तीन ग्रह बैठे हैं। तो शनि से संबंधित काम का करना, आपका शनि से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर चंद्रमा बैठे हैं तो पेट्रोल, शराब इत्यादि से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं आप। कहने का तात्पर्य कि शुक्र से रिलेटेड काम धैर्यपूर्वक और शनि से रिलेटेड काम भी धैर्यपूर्वक अगर आप करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे इन्होंने लिखा है कि मेरा बुध अस्त होने के बावजूद मैं फाइनेंस का काम कर रहा हूं, क्या यह मुझे उन्नति देता है? निस्संदेह, अगर आपने मेरा कार्यक्रम पूर्व से देखा है, बहुत सारे दर्शक ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि बुध अस्त है तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए बुध अंश कितना लिए हुए है। अगर आपकी कुंडली में बुध 12 से ऊपर अंशों पर अस्त हुआ है तो यह अस्त होना ही उसका विशेष प्रभावी बनना है। नोट, अगर बुध 12 से ऊपर अंश पर अस्त है, इनकी कुंडली में 13 अंश 24 कला पर अस्त है, तो यह बुध विशेष रूप से प्रभावी हो जाएगा और बहुत अच्छा फल देगा। तो निसंदेह आप फाइनेंस इत्यादि से रिलेटेड काम जो कर रहे हैं कर सकते हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि क्या मैंने शेयर मार्केट में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या मुझे लाभ मिलेगा भविष्य में? तो पंचम पति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और सूर्य बुध के साथ ही हैं यहां पर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा आपकी कुंडली में शनि से पीड़ित होकर के बैठे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, लॉन्ग टर्म में लगाइएगा। छोटा छोटा मतलब ऐसा पैसा लगाइए कि लंबे समय के लिए छोड़िए, तो आपको निसंदेह वहां से फायदा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, मैं राजनीतिक इच्छा रखता हूं और छोटे स्तर तक पार्टी के पद पर कार्य करता हूं, क्या मैं शहर का चेयरमैन अथवा विधायक बन सकता हूं? अगर बन सकूं तो कब तक? राहु की महादशा आपको वर्तमान समय में चल रही है। राहु जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। कई बार मैंने अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि दशमस्थ राहु इस बात की सूचना बन जाता है, और आपकी कुंडली में तो खैर शनिदेव भी यहीं पर बैठे हैं, जो राजनीति में जबरदस्त सफलता के कारण बनते हैं। लेकिन देखिए, अगर बैठ ही आप उस दिन इस बात को लेकर के विराट कोहली छुए कि मैं कैप्टन बनूंगा टीम का तभी खेलूंगा, तो शायद ना वो खेले और ना वो कभी कुछ करे। लेकिन अगर विराट कोहली बैट लेकर के मैदान में उतरता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो मजबूरन उसे कैप्टन बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अगर आपने राजनीति की बात कही है तो मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े उम्मीदवार भी तो थे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन बाकी के उम्मीदवारों को रोककर, जिसमें बहुत सारे नाराज भी दिखे, किसको बनाया गया? तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो कि लगातार बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, नरेंद्र मोदी। तो पहले ही वो ये तय करके राजनीति में आते कि जब बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, तो शायद वो न राजनीति में होते और न कुछ बन रहे होते। आपकी कुंडली में योग जबरदस्त है, लग्न में से सूर्य के पास बल कम है, सडबल में बल कम बहुत आ रहा है। सूर्य के पास राजनीति में बल होना इसलिए भी जरूरी है ताकि मान सम्मान भी चाहिए,
निसंदेह राजनीति में बदनामी भी बड़ा मायने रखती है, पर बदनामी के लिए भी नाम होता है उसमें। आपके सूर्य को अगर देखें तो ये जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और देखा जाए तो न किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो पा रहे हैं और न किसी पाप ग्रह से। पाप ग्रह से भी दृष्ट होते तो बदनामी के रूप में मैं नाम कहता आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में अगर आपको जबरदस्त सफलता चाहिए तो यह मत सोचिए कि मैं क्या कर पाऊंगा, उतर जाइए। जैसा आपने कहा मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, बड़ा कार्यकर्ता बनने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। कुंडली आपकी पूरी तरह से आपको सपोर्ट करिए। और राहु की जो महादशा चल रही है यह जबरदस्त है। राहु के बाद गुरु, गुरु में आप कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। गुरु की दृष्टि दसम भाव पर है और शनि में बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, अभी राहु बीतेंगे, राहु के बाद 16 साल गुरु और फिर शनिदेव। लेकिन किसी भी कार्य को करने में, बनने में टाइम लगता है, तुरंत कुछ भी नहीं होता, समय लगता है, धीरे धीरे। तो राजनीति में चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु और शनि पर, तो ये सपोर्ट करेंगे आपको और वहां पर आपको जबरदस्त सफलता दिला सकते हैं। तो धैर्य के साथ आपको इस क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। शनि में जाकर के बड़ा पद आपको मैं देख रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि शनि में ही पाएंगे, पहले नहीं, शनि में बड़ा पद, लेकिन तब तक तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मेरी चाहत है कि मैं अपनी पैतृक संपत्ति के अलावा खुद के बलबूते पर बड़ा मकान और जमीन खरीदूं। क्या यह हो सकता है और कब हो सकता है? यह तो आपकी कुंडली में बस चल रहा है। आने वाले दिनों में गुरु की महादशा में चतुर्थ भावपति जाकर के वैसे बैठे हैं कहां पर, तो दसम भाव में, और क्षेत्र के कारक के साथ बैठकर के दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव पर। सदैव मैंने अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया कि जातक निसंदेह घर का सुख कभी नहीं ले सकेगा, घर से उसको दूर रहना पड़ेगा, लेकिन भूमि भवन वाहन बहुवचन में बनाएगा। तो आपकी भी कुंडली में है, विषयोग है तो निसंदेह मानसिक अशांति होगी, लेकिन भूमि भवन वाहन इसका सुख आपकी कुंडली में बहुवचन में, अर्थात एक से ज्यादा अपने बदौलत है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कब? तो आपकी कुंडली में गुरु की महादशा, गुरु में बहुत सारा करेंगे, फिर शनि में जबरदस्त। और जैसा कि राजनीति की आप बात कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहा, राजनीति के लिए भी तो बेस होना चाहिए। आज के इस परिवेश में हर वो फील्ड जहां पर चमक दमक हो, वहां पर आपके पास सबसे पहले तो धन होना चाहिए। बिना धन के केवल टैलेंट के आधार पर भी लोग जाते हो सकता है, लेकिन उनकी गणना अब कम हो गई है। उनको जितना संघर्ष करना पड़ता है, निसंदेह उस संघर्ष से वो कुंदन बन जाते हैं, सोना बन जाते हैं, लेकिन उतना संघर्ष अब बचा किसके पास? लोग तुरंत, हम कैलकुलेटर के जमाने से ऊपर उठ करके अब उस जमाने में आ गए हैं कि नंबर से लेकर के अब हम कुछ याद नहीं रखते, सब फास्ट में चाहिए होता है। तो उस जमाने में कुंदन कौन बनना चाहता है? तो आप तैयार हो जाइए किसी और फील्ड से, धन से मजबूत होइए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको सफलता और टिकट देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो धन से तैयार होइए। आगे इन्होंने पूछा है कि भविष्य से जुड़े विषयों के बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में राजनीति बहुत अच्छा मुझे दिखाई पड़ा। वैसे तो आपको नौकरी में होना चाहिए था, नौकरी करने के बाद विशेष करके वकालत इत्यादि आप कर लेते, उधर से आप लौट करके आते, या इनकम टैक्स विभाग वगैरह में होते, वहां से जॉब करके आते आप और आकर के फिर इस क्षेत्र में जुड़ जाते राजनीति से। लेकिन आप व्यापार करके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। व्यापार करिए और व्यापार करके बड़ा पैसा अर्जित करिए और फिर इस फील्ड में आ जाइए। भविष्य बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा है। निसंदेह इसमें हमें काम करना पड़ेगा, लग्न को बलवान करना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि धैर्य रख करके। धैर्य विहीन जीवन सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। गौर करिएगा, आप मनुष्य गण के हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि राक्षस गण का एक स्वभाव होता है कि परिस्थितियों को बदलने के लिए ही वो जीता है, परंतु मनुष्य गण का यह स्वभाव होता है कि परिस्थितियों के साथ वो जीता है। और परिस्थितियों के साथ जीने वाले ऐसा नहीं कि असफल होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ जीने वाले को सफलता जब परिस्थिति दे तब ना, तो उसमें कई बार देर हो जाता है। और आपकी कुंडली में वैसे ही शनिदेव देर कराने पर तुले हुए हैं। तो मेरी राय है कि कुंडली तो बहुत अच्छी है, बस अपने लग्न पर काम करिए, अपने व्यक्तित्व पर काम करिए, सफलता आपके चरणों में। अभी आगे आपने पूछा है, मैं परिवार पर आश्रित हूं, क्या मैं स्वयं धन बल अर्जित कर पाऊंगा जिससे जमीन मकान खरीदा जा सके? इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई संशय नहीं कि आप अपने बल पर ही सब कुछ करेंगे। और इस कुंडली में अपने बल पर करते ही मैं आपको देख रहा हूं। और उन सब के पीछे मैंने कहा कि भाग्य भाव में बैठे ये सूर्य काम करेंगे, देव गुरु बृहस्पति का हम बल लेंगे, दोनों का नवम पंचम का संबंध, इन दोनों का बलाबल हम लेंगे और आपकी कुंडली को सफलता की ओर ले जाएंगे। तो इन ग्रहों को बलवान करेंगे, इनका उपाय करेंगे और निसंदेह आप अपने जीवन काल में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसकी आप चाहत रखते हैं। तो इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आप परिवार पर आश्रित हैं। परिवार पर आश्रित होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अरे भाई, अभी तो जीवन समाप्त भी तो नहीं हो गया।
जब अभी तक आप जीवित हैं तो बर्बाद होने के लिए सदैव याद रखिएगा, एक दिन लग जाता है और एक वर्ष लग जाता है आबाद होने के लिए। तो वो एक वर्ष आपके सम्मुख है। भाग्यपति आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जाकर के चंद्रमा की राशि में 16वां 22वां भाग्योदय ऑलरेडी आपका 16वां 24वां भाग्योदय ऑलरेडी आपका हो चुका है। अब बस आपको करना है, चूंकि भाग्यपति पर शनिदेव की दृष्टि, भाग्य कारक पर शनिदेव की दृष्टि और शनिदेव केंद्र में बैठकर के हर चीज विलंबित करा रहे हैं, सो विलंब से मिलेगा लेकिन मिल सब कुछ जाएगा। आगे इन्होंने पूछा है अपने महादशाओं के बारे में। मैं आपको बता दूं, महादशा राहु की चल रही है। राहु की महादशा में ही बेस तैयार कर सकते हैं। राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, राहु की महादशा में काम इत्यादि करके और गुरु में विशेष धन अर्जित करिए, गुरु में विशेष धन अर्जित करिए। समाज में आपकी पूंछ बढ़ जाए, पहुंच आपकी बढ़ जाए। गुरु ऊंचाई के कारक, जब देव गुरु बृहस्पति की महादशा आएगी तो यही वो समय होगा जब आप ऊंचाई की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन ऊंचाई की तरफ जाने के लिए बेस होना चाहिए, वो बेस तैयार करेगा राहु की महादशा। राहु की महादशा में आप बेस तैयार करिए, गुरु में आप ऊंचाई को देखिए और शनि में उस ऊंचाई का भोग कीजिएगा। ये तीन तरह से आप अपनी महादशाओं को बांट लीजिए और कुंडली के हिसाब से मैं समझता हूं कि अगर ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से चले, निसंदेह सफलता आप हासिल कर लेंगे। और कोई रत्न इत्यादि के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं रत्न की अगर बात करूं तो इस कुंडली में एक तो मेष लग्न की कुंडली अगर है तो यहां पर रत्न धारण देवगुरु बृहस्पति का आपको कराया जाना चाहिए। 19 अंश पर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और दूसरा सूर्य का। तो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, इन दो ग्रहों का रत्न यानी माणिक्य और पुखराज, लगभग 7.25 रत्ती के आसपास का पुखराज ले लीजिए और वहीं 9.25 रत्ती के आसपास का माणिक्य, सोना अथवा ब्रॉन्ज जिसमें आप सक्षम हो। इन दोनों का उपरत्न भी आता है सामान्य माणिक्य और टोपाज या सुनहला, तर्जनी और अनामिका, गुरुवार और रविवार ब्रॉन्ज अथवा सोने में बनवा करके धारण करिएगा। सूर्योदय से 1 घंटे तक, गुरुवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक और रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे तक सूर्य की आराधना करिए। आपकी कुंडली में सूर्य के पास बल कम आ रहा है और जितना आप चाहते हैं उसमें सूर्य का बल बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास की सफलता नहीं मिल सकती। राहु अपना काम कर रहे हैं, इस लग्न में वो कारक नहीं है और राशि आपकी है मकर। मकर होने के चलते 7.5 से आप जूझ रहे हैं, ऊपर से विष योग, श्रापित योग और यहां पर अगर देखा जाए तो ग्रहण योग की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहला काम करना है, भोलेनाथ का मंदिर चुन लीजिए जो आपके घर के आसपास हो और शिव मंदिर में आपको जाना ही जाना है नित्य। नोट करिए, नित्य। यह मत पूछिएगा कब तक, आजीवन। आपको शिव मंदिर में आजीवन जाना है, क्योंकि शनि राहु संयुत सर्वदा रोग संयुत। और रोग छोड़िए, मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी, माता पिता के साथ संबंधों में खराबी लाएगा, मां की सेहत को यह खराब कराएगा। शिव मंदिर में तो आपको जाना ही जाना है, चाहे जो हो जाए। एक दूसरा, भोलेनाथ के ऊपर सोमवार के सोमवार दूध अर्पित करिए और बाकी दिन जल अर्पित करिए। तो शिव जी की आराधना करने से आपको काफी राहत मिल जाएगा और इन दुर्योगों से मुक्ति भी मिल जाएगी। हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ, और कोई आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां सायंकाल जाकर के दर्शन करिए, तो 7:30 से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाकी और कोई विशेष उपाय नहीं है, रत्न आपको बता दिया। अब समझिए उपाय जो सबसे जरूरी है, अपने व्यक्तित्व को मजबूत करिए, धैर्य लाइए अपने अंदर। बहुत मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। अब अभ्यास करिए अपने अंदर धैर्य लाने का। आपके अंदर सबको आश्चर्यचकित करने की क्षमता उपलब्ध है। अगर आप बुद्धिमत्ता पूर्वक अगर निर्णय लेकर के सफल कोई भी कार्य करें तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो मुझे लगता है धैर्य, और धैर्य के साथ एकाएक जो भी आप कर सकते हो करिए, सफलता आपके कदमों में, बस और कुछ नहीं करना। भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा, पिता का सम्मान करिएगा और सूर्योदय के बाद तक सोने की बुरी लत है तो आज के आज त्याग दीजिएगा। मनुष्यगण के हैं, मेहनत बहुत करनी होगी, मेहनत करिए। ये सारे ग्रह पराक्रम को देख रहे हैं, पराक्रमपति पराक्रम को देख रहे हैं, सूर्य पराक्रम को देख रहे हैं। जब नौकरी में नहीं गए हैं तो पराक्रम करिए, जी जान झोंक दीजिए। बाकी लोग अगर 6 घंटा सोते हैं तो आपको 4 से 3 घंटा करना होगा अपनी नींद, और बाकी अगर मेहनत करिए तो आप खुद ही आकर के कमेंट में कहेंगे मैंने अपनी जिंदगी बदल दी। प्रिय दर्शकों, ये थी कुंडली पंकज जी की। यदि आप भी पंकज जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो चीज मुझसे छूट गई हो उसके बारे में मेरा ध्यान उधर आकर्षित कराना चाहते हैं, इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, आपका स्वागत है कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।